हेलो दोस्तों। देखिए एमएमटीसी ने फाइनली क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं। ध्यान रखिए, ये क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। अभी कंपनियां जो हैं क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट जो हैं चालू कर दी हैं पेश करना। तो ये कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट धीरे धीरे हो रहा था। अभी देखा होगा आपने, मैंने इस चैनल पर क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के नंबर्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, क्वार्टर 4 का है, उसके बाद फिर क्वार्टर 1 का आएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही आया था कि टाटा स्टील ने यहाँ पे इनको पेमेंट भी करनी है, तो उससे चीज़ रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। चलिए, यहाँ पे सारे फिगर करोड़ में है। हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटेड नंबर। तो ये रहा आपका क्वार्टर 4 2022 का, ये क्वार्टर 3 हो गया फिर, और ये क्वार्टर 4 हो गया 2021 का। चलिए कंपैरिजन करते हैं। टोटल इनकम देखें हम तो ये 2261 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में इनकम हुई है। पिछले साल कितनी थी? 9314 करोड़। तो यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी आप कह सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कितना था, 2322 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिप है, ईयर ऑन ईयर भी डिप है साल के आखिरी क्वार्टर में। चलिए बात करते हैं एक्सपेंसेस की। टोटल एक्सपेंस इन्होंने मैनेज किया है क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैनेज किया। ये देखिए, यहाँ पे 2394 था, यहाँ पे 1801 हो गया। पिछले साल के मुकाबले तो डेफिनेटली कम होना ही है, क्योंकि टॉप लाइन भी कम ही है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना बन रहा है बिफोर टैक्सेस? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ देख सकते हैं 481 करोड़ रुपीज़ का फिगर है दोस्तों ये। अब देखिए, टॉप लाइन बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी 481 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है टैक्स के पहले। पिछले क्वार्टर में लॉस था 74 करोड़ का, और एक साल पहले यहाँ पे मैसिव 922 करोड़ का लॉस था। तो ये दोनों क्वार्टर लॉस वाले थे। यहाँ पे पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था। तो बेसिकली देखिए, पिछले साल रेवेन्यू ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा हो गए थे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आप देख सकते हैं, मैसिव फिगर है यहाँ पे 7500 के आसपास। तो इस क्वार्टर में इन्होंने सब मैनेज किया है, और आप देख सकते हैं इसीलिए एक्सपेंसेस के मामले में यहाँ पे कम खर्चे हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट निकला है। तो इससे तो एक चीज़ हमें पता चलती है कि हमें सिर्फ ये चीज़ देख के एक्साइट नहीं होना है कि कंपनी ने इतने का सेल्स किया, इतने का रेवेन्यू किया। असली फिगर तो यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कम हुआ इतना, फिर भी प्रॉफिट आ रहा है, जबकि पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पे जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं उसमें लॉस ही देखने को मिल रहा था। तो चलिए नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। टैक्सेस देंगे कंपनी वाले तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स काफ़ी अमाउंट में पे किया गया है, जिसकी वजह से 118 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ का लॉस था। एक साल पहले यहाँ पे डिफ़र्ड टैक्सेस कुछ क्रेडिट हुए थे, इसकी वजह से 900 से घट के ही 600 करोड़ का लॉस हुआ है। तो हर मामले में रिजल्ट काफ़ी शानदार है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम की बात कर लें तो 126 करोड़ बन रहा है। और ईपीएस देखिए अब फाइनली पॉजिटिव आ चुका है 0.80 के आसपास। पिछले क्वार्टर में 0.5 का नेगेटिव था ईपीएस, और एक साल पहले यहाँ पे 4 का नेगेटिव था। तो मैसिव यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस थी, उसको कवर करने की कोशिश की है कंपनी ने इस क्वार्टर में। और यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग भी इन्होंने दी है कि कितनी पब्लिक है इसमें। 10% के आसपास टोटल जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं। और प्रमोटर्स भी देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, 90% की होल्डिंग रखते हैं। और कौन प्रमोटर है सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पीएसयू कंपनियां हैं वही आप कह सकते हैं इसमें प्रमोटर हैं। तो ये देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लीजिए, कंपनी के लिए कौन सा सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो है एग्रो प्रोडक्ट्स। तो इस क्वार्टर में इनका जो एग्रो प्रोडक्ट्स का बिजनेस रहा है उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया है। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे कोल एंड हाइड्रोकार्बन से मैसिव रेवेन्यू आया है। ठीक है। और अगर हम बात कर लें इन सब क्वार्टर की, तो पिछले साल यहाँ पे प्रीशियस मेटल का अच्छा खासा बिजनेस था 5000 करोड़ का, जो कि घट के 515 करोड़ हो चुका है। तो देखिए ट्रेडिंग कंपनी ही है, और यहाँ पे सारे सेगमेंट्स आप देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा बीएससी के साइट पे जाके। तो आपको अगर कंपनी में इंटरेस्टेड है तो ये सब बेसिक डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से सेगमेंट से कितना कंपनी पैसा कमा रही है। तो यही बताना था दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार हम लोग नज़र डाल लें आखिरी में, ये कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर ली है इस क्वार्टर में, तो क्या फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, क्या फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कुछ यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है? ये फिगर देखिए आप, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये फिगर है बिल्कुल फ्लैट है दोस्तों, ये 33 लाख का नुकसान आप कह सकते हैं। तो पिछला अगर क्वार्टर साल की बात कर लें FY22 की, तो यहाँ पे कंपनी कुछ भी कैश जनरेट नहीं कर पाई है। वहीं पिछले साल 2021 में ये देखिए 1700 करोड़ की कंपनी जो है कैश जनरेट की थी, क्योंकि प्रॉफिट्स भी हुए होंगे तभी आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर देखेंगे तो यहाँ पे लॉस है हालांकि ये, लेकिन एडजस्टमेंट कर करके यहाँ पे कैश फ्लो जो है काफ़ी अमाउंट में जनरेट किया गया है। तो बहुत बड़ा वेरिएशन है दोस्तों, ये बताता है कि कंपनी कितनी वोलेटाइल है यहाँ पे प्रॉफिट्स में भी और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी।
तो अगर आपको इसके फंडामेंटल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।